चलो आज हम प्रमेय पढ़ेंगे 6.3। क्या है प्रमेय, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि दो त्रिभुज में, कितने त्रिभुज, दो त्रिभुज में जिस प्रकार यहाँ पर बना दिया गया है, दो त्रिभुज हम बनाएंगे। ठीक है, और कह रहा है दो त्रिभुज में संगत कोण क्या है, बराबर है। मान लीजिए ये दो त्रिभुज हैं, क्या है, दो त्रिभुज हैं, इनके संगत कोण, इनके संगत कोण, ध्यान देना, ये और ये, कहने का मतलब ए, कोण ए बराबर कोण डी होगा। इनके संगत कोण क्या है, बराबर है। कोण बी बराबर कोण ई, क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई, और क्या हो जाएगा, और एक बच गया ये वाला, कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक है, ये कह रहा है हमारे पास दिया हुआ है। तो हमें क्या कह रहा है कि इनकी जो संगत जो भुजाएं हैं, ये जो भुजा है, इसका ये और इसका ये, इसका ये, इसका ये, और इसका ये वाला भुजा और इसका ये वाला भुजा। ठीक है, ये कह रहा आपस में क्या होना चाहिए, समानुपात, यानी अनुपात में होना चाहिए। यानी कि अनुपात जैसे ही कहने का मतलब हुआ ए बी अब बटा क्या होना चाहिए, डी ई अब बराबर क्या होना चाहिए, ये, अच्छा चलो ये वाला कर लेते, ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ, और क्या होना चाहिए, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ। यही हमको कह रहा है अनुपात में होना चाहिए। तो ये कंडीशन जब भी आता है तो इसका मतलब ये होता है, ऐसा अगर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। देखो किसी दो त्रिभुज का क्या हो, कोण अगर बराबर हो, किसी दो त्रिभुज का क्या हो, कोण यदि बराबर हो और उनके जो भुजाएं हैं वो अगर संगत हो, है ना, संगत हो, तो हम बोलते वो त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। एक होता है सर्वांग सम, होता है, क्या होता है, सर्वांग सम। सर्वांग सम में मतलब होता है, सर्वांग सम तब होता है जब इसका कम से कम एक भुजा और दो कोण कम से कम बराबर हो, तो हम बोलते ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। इसका मतलब सभी चीज क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया। यानी कि ये ए बी बराबर होगा किसके, डीई के, बी सी बराबर होगा ई एफ के, ए सी बराबर होगा डी एफ का। तो कहने का मतलब ये तुम्हारा होता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कह रहा था दो त्रिभुज जिसके संगत कोण बराबर है, संगत कोण हमने देख लिया बराबर है। यहां पर जो स्टेटमेंट दिए हैं, दो त्रिभुज है, मान लिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी इसका नाम रख दिए, इसका त्रिभुज का नाम दे दिए डी ई एफ है, जिसमें कोण ए कोण डी के बराबर है, जैसे यहां पर लिखे है वही चीज हम यहां पर मेंशन कर दिए। अब यहां पर हमको सिद्ध करना है कि इनका अनुपात, इनका यानी कि ए बी अनुपात डीई बराबर ए सी अनुपात डी एफ और बी सी अनुपात क्या हो जाएगा, ई एफ। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हमें समरूप भी सिद्ध कर लेना है। ऐसा हो गया कि मतलब समरूप सिद्ध ही हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। रचना क्या है, तो ये देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक डॉटेड लाइन से मिला दे रहे हैं। ये हमने एक बिंदु लिया जिसका नाम है P, और यहां पर इस बिंदु का नाम है Q। कोई दिक्कत, तो क्या लिखेंगे, ये जो P जो बिंदु है वो DE पर है, और क्या है, DF पर कौन बिंदु है, Q है, यानी Q DF पर बिंदु है, ऐसे हम लिख सकते हैं। और हम क्या किए, PQ को मिला दिए। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, PQ को मिला दिए, जिस वजह से क्या हो जाएगा, DP क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब AB जो है इतना बड़ा भाग DP के बराबर हो गया, यहां पर लिखा हुआ है, और DQ जो है किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसमें प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण या उत्पत्ति, प्रमाण। कोई दिक्कत, तो प्रमाण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, कितना, दो त्रिभुज लेंगे, ये वाला ABC और DPQ। तो दो त्रिभुज ले लेते, इसमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में। कोई दिक्कत, इन दोनों त्रिभुज को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मकसद है सर्वांगसम करने का। क्या करने का, सर्वांगसम करने का। ठीक है, तो सर्वांगसम कैसे होता है, कम से कम 3 कंडीशन खोजेंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। ध्यान दो, तो यहां पर देखो कुछ चीज है जो कि तुम्हें बराबर है, ये और ये बराबर है,
ये और ये बराबर है, क्या चीज से बराबर होगा? रचना से। तो यहां पर लिख देते हैं, देखो यहां तक जगह है। चलो प्रमाण उस साइड कर लेते हैं, ठीक है। चलो प्रमाण यहां पर कर लेते हैं। प्रमाण के लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसका लेंगे? डीपी क्यू। डीपी क्यू में इन दोनों में क्या करना है? वही 3 कंडीशन बोले अभी, लिखो। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? डीपी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर डी क्यू। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? दिया है। ये दोनों, सॉरी दिया नहीं, कहां से? रचना से। ये दोनों क्या आ जाएगा? रचना से। कोई दिक्कत? एक और कंडीशन खोजना है, और वो क्या मिल रहा है आपको? ये देखो ऊपर वाला, ये और ये देखो यहां पर दिया हुआ था कोण ए बराबर कोण डी। तो कोण ए बराबर कोण डी, तो क्या चीज है? दिया है। तो देखो तीनों कंडीशन हमारे पास मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा? सर्वांगसम का सिंबल ये होता है, इसको सर्वांगसम कहते हैं। त्रिभुज हो जाएगा डी पी क्यू। क्या चीज हो जाएगा? बाय एस ए एस से। एस ए एस क्यों? क्योंकि 2 गो साइड है और एक कोण है। एस ए एस सर्वांग समता से, यहां से सर्वांग समता लिख लेना, ठीक है। जैसे ही ये हुआ, इसका मतलब हमारे पास क्या कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम जैसे ही हुआ, तो इसका मतलब इसका सभी कोण सभी भुजा आपस में क्या? बराबर। तो हमारे पास क्या चाहिए? हमें यही इस कोण का जरूरत है। तो ये क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी, हाँ, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू का। क्या चीज से? बाय सीपी सी टी से। सीपी सी टी से। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब ध्यान देना, ये हो गया हमारे पास कोण बी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या? कोण देखो, ध्यान देना, कोण बी बराबर कोण ई आपस में बराबर है। तो कोण बी को हम क्या लिख सकते हैं? बराबर कोण पी लिख सकते हैं। उसी तरह हम इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं? बोलो। कोण सी बराबर कोण एफ यहां पर दिया हुआ है, और कोण सी बराबर कोण क्या हो जाएगा? क्यों? ये सब आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब यहां से ध्यान से देखो, ये त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज इस तरह से दिख रहा है, अगर यहां पर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? संगत कोण बराबर हो गया। ये कब होगा ऐसा? कब होता है संगत कोण बराबर? हाँ, जब 2 समांतर रेखा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू समांतर हो जाएगा क्या चीज का? EF हो जाएगा समांतर। क्या चीज से? संगत कोण से। संगत कोण से। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना होगा? बोलो। इस वजह से क्या होगा? जब ये हमारे पास पैरेलल हो गया, यानी समांतर हो गया, ये समांतर ये, तो इसका मतलब हो गया डीपी अब बटा पीई। अब बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू अब बटा क्यू एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमें करना क्या है? हमें तो लाना है डीई लाना है। हमें क्या लाना है? डीई लाना है। समझ में आ रही बात? हमें क्या लाना है? डीई लाना है। अब क्या करेंगे? इसको पलटेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो, इसको पलट देते एक बार, ठीक है। पलटने के बाद देखो क्या रूप आता है। पलटने पर ध्यान देना, तो यह जाएगा पीई बटा डीपी अब बराबर डी क्यू एफ अब बटा डी क्यू।
अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो नीचे है, अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो सारे मेरे पास आ जाएगा। तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर कोई दिक्कत, यहां पर क्या लिखाएगा, पीई डिवाइडेड बाय डीपी अब प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, क्यूएफ डिवाइडेड बाय डी क्यू अब प्लस 1। कोई दिक्कत। अब इसको क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो देखो एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो 1 और डीपी, तो डीपी हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डीपी। अब देखो डीपी डीपी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, हाँ 1 हो जाएगा। 1 को पी से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, पीई आ जाएगा। अब प्लस का प्लस, अब 1 है यहां पर 1 और क्या करो, डीपी से भाग दो, क्या आएगा, डीपी, और फिर क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पर भी हो जाएगा, एलसीएम लेंगे डीक्यू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हाँ क्यूएफ अब प्लस डीक्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, पीई देखो ये है यहां से यहां तक, देखो ये पीई यहां तक पीई है और यहां तक है डीपी, यहां तक है डीपी। इस सारे को यहां से यहां तक क्या लिखेंगे, डीई लिखेंगे, डीई लिखेंगे, हाँ डीई लिख लेंगे, डीई बटे डीपी हो जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो वो सेम यहां पर भी वैसा ही होगा, क्या कह रहा है, क्यू एफ अब प्लस डी क्यू, पूरा क्या लिखेंगे, डी एफ अब बटा डी क्यू, कोई दिक्कत। जैसे था वैसे ही पलट देंगे, तो पलटने पर तो क्या आ जाएगा, डीपी बटा डीई बराबर डीएफ, अच्छा डी क्यू अब बटा डीएफ हो गया। यहां पर हम क्या करेंगे, डीपी के जगह हम देखो, डीपी के जगह हम क्या करेंगे, यहां पर रचना में ध्यान से देखो, डीपी बराबर क्या है, ए बी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डीपी के जगह ए बी लिखेंगे और बटा डी। तो देखो ये हमारे पास पहला केस मिल गया है ना। अब ध्यान देना है, अब क्या हमारे पास आएगा, अच्छा बराबर डी क्यू के जगह हम क्या लिखेंगे, ए सी बटा डी एफ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों हमारे पास बराबर गया। अब तीसरा के लिए क्या करेंगे, तीसरा के लिए फिर इसी प्रकार हम प्रोसेस करेंगे, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कैसे आएगा, हाँ हमें बीसी बटा ईएफ लाना है। तो देखो यहां पर डीई था, तो डीई पर हमने एक बिंदु को पी काटे रखे, ठीक है, और डीएफ पर काटे। अगर हमें ईएफ लाना है तो इसको इस तरह से मान लो घुमा लेते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, इस तरह से मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई, और ये हमारा हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा हमारे पास डी। तो अब ध्यान देना, ईएफ लाना है ना, तो देखो यहां पर एक बिंदु मान ले काट दिए, एक बिंदु यहां पर पी ले लिया, यहां पर क्यू ले लिया, फिर इस तरह से मिला दिए ना। तो अब फिर क्या लिखेंगे, सारा प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहां से प्रमाण से फिर क्या करेंगे, त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर ये वाला लेंगे, फिर दोनों में क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे, फिर इसी तरह करते करते फिर एक से जोड़ेंगे, तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम ना पूरा प्रोसेस करके डायरेक्ट हम समझ रहे हैं कि हम इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या लिख दिए, प्रूव्ड लिख दिए, ठीक है। अच्छा यहां पर हम क्या लिख देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे यहां पर रचना से, क्या ए बी बराबर डीपी, और यहां पर है डी क्यू बराबर ए सी, यहां रचना से, ठीक है। कोई दिक्कत, इजी था।